नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हैं तिगांव विधानसभा में। और बता दें कि तिगांव विधानसभा में आज विधायक राजेश नागर द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम विधानसभा के जो तिगांव विधानसभा के जनता सरदारी तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उनको आज धन्यवाद इसलिए किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भारी जीत हुई है, जिसको लेकर तमाम तिगांव विधानसभा के सरदारी और लोगों को धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। लोगों से जानते हैं और विधायक राजेश नागर से जानेंगे कि आखिर किस तरह से धन्यवाद किया जा रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो लोगों किस तरह से बीच में जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, उस चीज़ पर बात करेंगे। पहले जनता से बातचीत करते हैं, उसके बाद विधायक से भी बात करेंगे। आइए चलिए। जो भारी जीत हुई है और तीसरी बार हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर सांसद यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और तीसरी बार भी उनको फिर से मंत्रालय और केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उसके धन्यवाद के लिए, उसके आभार के लिए हमने आज ये अपने परिवार को यहाँ पर इकट्ठा किया और उसी के तहत ये हमारे सब परिवार के सदस्य, सब परिवार के लोग, हमारे चाचा, ताऊ, भाई और साथी यहाँ पर आए। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तिगांव की एक बड़ी उपलब्धि जो है एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना, एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना। तो ऐसे में कब तक जो है एसडीएम बैठना यहाँ शुरू कर देंगे? अभी पिछले हफ्ते हम चंडीगढ़ में सीएम साहब से मिले थे और हमारे टीवीएल प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात हुई थी और उन्होंने हमारे डीसी विक्रम जी से बात की थी और जल्दी एसडीएम ऑफिस के यहाँ पर चालू करने के लिए आदेश दिए और जल्दी हमें एसडीएम ऑफिस तिगांव में मिलेगा। तिगांव बाईपास की बात की जाएगी। तिगांव बाईपास के लिए भी हमने टीवीएल प्रसाद जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से बात की है और हमारे माननीय मंत्री चौधरी मूलचंद शर्मा जी और हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक ने सबने मिलकर हमने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि हमें एक बाईपास मिले। जब मझावली पुल जब चालू हो जाएगा तो जो तिगांव में काफ़ी जाम लगने की उम्मीद है और उसके लिए हमें एक बाईपास जल्दी मिल जाएगा। अगर हम मझावली पुल की बात करें तो कब तक चालू होने की उम्मीद? जल्दी हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। आप सरपंचों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या गाँव के हमारे दोनों सरपंच मुख्यमंत्री जी से मिले थे? उनके कुछ विकास कार्य जो मांगे थी गांव की उन्होंने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे उमा शंकर जी को PS CM को दे दी और वो साथ के साथ उनको सबको मंजूरी दे दी है। उनके काम जल्दी चालू हो जाएंगे और मैं अपने सभी जो यहाँ पर आए हैं गांव की सरदारी, हमारे पार्षद जी, अनिल जी, सरपंच साहब और सभी हमारे बुजुर्ग भाई साथी, सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ और उनका सबका धन्यवाद। विधायक जी, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, हमारे जो विकास कार्य जो रह गए हैं तिगांव विधानसभा के, उनको हम मिलकर चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और मिलकर करेंगे और उनको जल्दी पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो हम अपने नेताओं का करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुल्क को जो 700-800 साल से जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ गया, आज नई इस देश को दशा और दिशा देने का काम किया। आज कहते हैं ना कि जब चाणक्य ने एक बात कही है, जब सारा विपक्ष एक हो जाता है तो समझो वो राजा ईमानदार होता है। आज जब सारा विपक्ष एक है, चाणक्य ने कहा है, तो वो समझो राजा ईमानदार होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज सारा विपक्ष एक है क्योंकि आज मोदी जी ईमानदार हैं। ये तो हमारा सेमीफाइनल था, और फाइनल में भी हम रिमार्केबल एक बहुत अच्छी कामयाबी के साथ जीत हासिल करेंगे। और राजेश नागर जैसा विधायक आज तक नहीं हुआ। इतना बढ़िया आदमी, इतने अच्छे काम करता है, सबकी सुनता है और फोन भी हैंड भी कर देता, जो भी कोई काम है तुरंत करता है सबके लिए। एक यही सीट ऐसी है जो क्लियर है, तिगांव की सीट ऐसी है जो एक तरफा जीत है। इसमें राजेश नागर एक तरफा जीत रहा है। हाँ जी, क्या लग रहा है भाई साहब 100% राजेश नागर जीत रहा है। बहुत बढ़िया 100%। पहले जो लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो महापर्व जो इलेक्शन होता है, जिसमें जनता जनार्दन सरकार को चुनती है ताकि देश का विकास हो सके, इसमें जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर, मोदी पर भरोसा जताया है
उनकी लीडरशिप पर उन्होंने भरोसा जताया है कि वही इस देश को तरक्की के उस मुकाम पर ले जा सकते हैं, उन्हीं में वो क्षमता है। तो उसी के संदर्भ में हमारे टिकाऊ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी, जिनकी इस लोकसभा इलेक्शन में अहम भूमिका रही, इस जनता जनार्दन का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने सभी को बुलाया है और तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद बनता भी है, क्योंकि यहाँ के टिकाऊ क्षेत्र की जनता ने बहुत अच्छे बहुमत से 53,000 के बहुमत से यहाँ से मार्जिन दे के भेजा है। और सारे कार्यकर्ता और सभी जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जितने भी यहाँ पर सरपंच है, सबने अपना पूरा सहयोग दिया है। और आगे भी हम सब भाजपा के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में और क्षेत्र निर्माण में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद कार्यक्रम विधायक जी द्वारा किया गया। विधायक जी ने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं, जैसे हमारे यहाँ ITI बनवाई है, स्कूल में नई बिल्डिंग तैयार करवाई है, रोड्स बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। मतलब काम इतने हैं कि कहाँ तक गिनवाए हैं। बहुत काम करवाए हैं, बहुत विकास कराए हैं और आगे भी उम्मीद है कि वो इसी तरीके से एक कार्यक्रम करने का उन्हें मौका मिलेगा। धन्यवाद का आगे विधानसभा में भी और आने वाले हर एक इलेक्शन में उनके साथ गांव की जनता उनका साथ देगी। तो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है और इसी के साथ हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो क्षेत्र का उन्होंने विकास किया उसके लिए। लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में यहाँ के जो मौजूदा सरकार में मंत्री रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक लगी है और जनता का धन्यवाद करने के लिए आज जिस तरह से राजेश नागर ने जनता को बुलाया, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दोनों हम तो कहते हैं लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उससे क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है और आगे भी वो विकास इसी तरह निरंतर होता रहेगा। इसीलिए लोगों ने दोबारा से इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे 5 साल फिर से चलती रहे और वही हमें विकास की रफ्तार मिलती रहे। इससे पहले इलेक्शन से पहले पूरे गांव क्षेत्र में हर जगह मीटिंग करी है और सबसे रिक्वेस्ट करी है, आग्रह किया है कि भाई अब की बार मोदी सरकार में मंत्री जी को जिताना है भारी मतों से। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे जो विधायक जी है राजेश नागर जी ने धन्यवाद समारोह किया है, सभी का धन्यवाद किया है और आने वाले समय में हमारे विधायक जी भी भारी मतों से जीतेंगे। विधायक जी जीतेंगे, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से विधानसभा होना है चुनाव, और क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को फिर विधायक जी को आप जिताएंगे? कौन से काम हुए, कुछ बाकी है? काम बहुत हुए हैं जी। ITI आई है हमारे एरिया में, कॉलेज अपग्रेड हुआ है, CBSE स्कूल आया है और हमारे रोडों की और आप जोड़ की जो भी हमारी समस्या थी वो सारी यानी काम हुए हैं पिछले 10 सालों में। अभी SDM को बैठाने की बात कर रहे थे। हाँ, वो भी SDM साहब भी बैठेंगे और आगे भी बहुत काम होने। मजावली का पुल है वो कंप्लीट हो गया और अभी शुरू तो नहीं हुआ है। नहीं, हो ही जाएगा सर। अब तो मुश्किल से 10% ही तो काम रहेगा, 90% तो हो गया। विधायक जी का शुक्रगुजार है कि जो हमारे क्षेत्र के विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और विधायक जी का एक कॉल जाता है, हजारों जनता एकदम इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि हमारे विधायक बहुत लोकप्रिय विधायक हैं और बिल्कुल वो जो है ना सबका एक समान कार्य करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी इनके दरवाजे पे जाओ, आधी रात इनके दरवाजे खुले हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले हमें बुलाया था, इसी तरह से गांव की सरदारी को भाई ये मेरी इज्जत बेइज्जती की बात है, मेरी विधानसभा में वोट अधिक से अधिक होनी चाहिए और मेरी विधानसभा नंबर 1 पर आनी चाहिए। वही हमने करके दिखाया कि 9 विधानसभाओं में से टिकाऊ विधानसभा नंबर 1 पर आई। सबसे ज़्यादा अधिक वोट हमने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को टिकाऊ विधानसभा से देकर जिता कर भेजा। लेकिन सवाल एक उठता है दाना जी कि काम किए विधायक राजेश नागर जी, या वोट दिया आप कृष्णपाल गुर्जर जी को, क्योंकि वो तो सांसद हैं और मंत्री बने हैं, काम उनकी तरफ से भी होना चाहिए। क्या काम हुआ था या नहीं? सवाल उठता है ये। सांसद जी ने भी काफ़ी कार्य कराए हैं, ऐसी बात नहीं है और सांसद जी को भी हम उसी बराबर देखते हैं जिस तरह से विधायक जी को देखते हैं। जो बड़े योजना है जैसे मजावली पुल है और बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सब सांसद जी की देन है और हमारे जो इलाके का शुरू से ही सांसद जी के मंत्री जी के प्रति बहुत प्यार रहा है, स्नेह रहा है और वो भी इस बात को मानते हैं और आगे भी इसी तरह प्यार और स्नेह चलता रहेगा। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीनों में होना है, तो क्या लगता है विधायक जी को आशीर्वाद मिल पाएगा आप लोगों को? पूरा आशीर्वाद मिलेगा जी, भारी बहुमत से विधायक राजेश नागर जी को जिता कर भेजेंगे। चंडीगढ़ भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। चलिए, धन्यवाद।